गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रेसिपिटेशन चैप्टर में मैंने प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन वर्ड बताया है, जिसमें प्रेसिपिटेशन क्या होता है आप लोगों ने ये देखा, एंड कैसे रिएक्शन लिक्विड मीडियम में होता है, जोन फिनोमेना क्या होता है, जोन कैसे बनता है, और प्रेसिपिटेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो वहां मैंने आपको सबसे पहले रिंग टेस्ट एंड स्लाइड फ्लक्चुएशन टेस्ट ये दो बताया था कि प्रेसिपिटेशन तब जब लिक्विड मीडियम हो या लिक्विड मीडिया हो तो वहां पर स्लाइड फ्लक्चुएशन या स्लाइड टेस्ट बताया था, और दूसरा रिंग टेस्ट आया था। रिंग टेस्ट में बड़ा आसान सा था, आप लोगों ने देखा उसमें कि ये ट्यूब था, ट्यूब में हमने एंटीजन एंटीबॉडी एंटीसेरा मिक्स किया और आपस में वो दोनों रिएक्ट हुए और क्या बनाते थे, रिंग बनाते थे। अगर ये रिंग विजुलाइज हुआ तो द टेस्ट इज द पॉजिटिव, ये रिंग नहीं बना द टेस्ट इज द नेगेटिव। एक तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा, प्रेसिपिटेशन में ही मैं आप लोगों को स्लाइड फ्लक्चुएशन ही बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी आयनिंग इसमें मिक्स करते हैं, सीरम और उसमें एंटीसेरम या एंटी सीरम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको रोटेट कराते हैं। कुछ देर तक के लिए इसको रोटेट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लम्पिंग अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लम्पिंग अगर हो रहा है तो वो क्या हुआ आपका स्लाइड। अगर क्लम्प हुआ तो दैट इज द पॉजिटिव। कैसे क्लम्पिंग होगा इसके बारे में भी मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक, नाउ जो आपकी जो टॉपिक आप लोगों को मिल रहा है उसी के बाद मैंने उसी बताया था कि एक आप लोगों को पढ़ना है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। क्या पढ़ना है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। तो ये रेडियल वर्ड जो आता है ये है आप लोगों का जेल डिफ्यूजन। एक तो होगा सॉलिड मीडियम में होगा, जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो है जेल डिफ्यूजन टेस्ट। क्या टॉपिक है, जेल डिफ्यूजन टेस्ट। जेल डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले नोटेट करिए और समझिए कि जेल डिफ्यूजन क्या होगा। नाम से समझ में आ रहा है जेल, आई मीन यहाँ पे लिक्विड मीडियम ना हो करके हम क्या लेंगे, जेल लेंगे, और फिर जेल में क्या कराएंगे, डिफ्यूजन कराएंगे। डिफ्यूज होगा कौन, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी का डिफ्यूजन करना है किसमें, जेल में। कैसे परफॉर्म करते हैं, ये क्या है, इसको नोट करिए आप लोग। मतलब प्रेसिपिटेशन किसके माध्यम से होगा, जेल के माध्यम से। प्रेसिपिटेशन टेस्ट डन इन किसमें डन होगा भाई, डन इन अगार जेल, इन अगार जेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, जेल डिफ्यूजन टेस्ट। क्या कहलाता है, जेल डिफ्यूजन टेस्ट कहलाता है, या इसको इम्यूनो डिफ्यूजन भी बोलते हैं। जेल डिफ्यूजन ROR, इसको हम लोग इम्यूनो डिफ्यूजन। प्रेसिपिटेशन टेस्ट डन इन अगार जेल। प्रेसिपिटेशन किसमें हो, अगार जेल में अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेल डिफ्यूजन बोलेंगे, अथवा क्या बोलेंगे, इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, इसको करते कैसे हैं, दीज ऑफर, ध्यान देना,
these offer sensitive यहां सेंसिटिव मतलब बता रहे हैं सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स। ओके, दीज ऑफर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो जैसे सपोज दैट सीरम है, ओके, सीरम में कम से कम पाया जाने वाला एंटीजन, मतलब बहुत ही माइन्यूट रूप से अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हेपेटाइटिस सी की बात कर ले, अगर इसका वायरस बहुत ही कम मात्रा में, ये वायरस या कोई भी हम वायरस की बात कर ले, हमारे आपके ब्लड में या हमारे आपके सीरम में बहुत ही माइन्यूट रूप से प्रेजेंट हो, बहुत ही माइन्यूट रूप से, तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, किसके द्वारा, जेल डिफ्यूजन के द्वारा। इसीलिए दिया है कि दीज ऑफर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक रिजल्ट। ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक या सेंसिटिव और स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। अगली लाइन इसी रहेगा, द रिएक्शन इज विजुअल, द reaction is visible in the forms of visible in the forms of visible in the forms of distinct band, distinct बैंड, एक बैंड बनाते हैं अथवा स्ट्रेट बैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, बैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड रिएक्टिंग प्रेसिपिटेशन बैंड and reacting ठीक है, and reacting bands can be stained for better being as well as for preservation। ओके, देखो क्या आप लोगों ने लिखा, तो मैं बताता हूं अभी। अगर हम जेट डिफ्यूजन टेस्ट की बात करें तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट डन इन अगार जेल, ऐसा प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो किसमें हो, अगार जेल में हो, इसको हम लोग जेट डिफ्यूजन या इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, ये जो डिफ्यूजन टेस्ट होता है या जो जेट डिफ्यूजन टेस्ट होता है, ये बहुत ही क्या करता है, ये क्या फर्क करता है, बहुत ही सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। मैंने आपको बताया कि सेंसिटिव यानी माइन्यूट रूप से कंप्लीट उसको भी, और एक स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं विशिष्ट गुणों वाले, मतलब मैक्सिमम, जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाले एंटीजन हो उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। आगे, द रिएक्शन इज विजिबल इन द फॉर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट बैंड।
जो जेट डिफ्यूजन रिएक्शन होता है ये दिखाई कैसे देता है? जैसे इससे पहले जो प्रेसिपिटेशन था मैंने बताया, उसमें अगर हम रिंग टेस्ट लेते हैं तो रिएक्शन कैसा दिखाई दे रहा था? रिंग के फॉर्म में। स्लाइड को करते थे तो कैसा दिखाई देता था? फ्लोकुलेशन एंड क्लम्पिंग दिखता था। क्लियर ना? ऐसे ही जो जेट डिफ्यूजन टेस्ट होता है ये देखता कैसे, विजुलाइज कैसा होता है, ये रिएक्शन कैसे विजुलाइज होता है? डिस्टिंक्ट बैंड क्या बनता है? बैंड बनता है। बैंड अभी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पर दो वेल यूज करेंगे और इन जब दोनों में ऐसे सॉल्यूशन बताएंगे, सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो इनमें एक ऐसे बैंड बनता है। तो जब अगर ये बैंड बन रहा है तो रिएक्शन हुआ, बैंड नहीं बन रहा तो रिएक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक, द रिएक्शन इज विजिबल इन द फॉर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट बैंड। ये रिएक्शन कैसे दिखाई देता है? एक बैंड के रूप में ऑफ प्रेसिपिटेशन, बैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या बनेगा? बैंड बनता है। एंड रिएक्टिंग बैंड, और जो ये बैंड होता है कैन बी स्टैंड फॉर, इसको स्टैंड किया जा सकता है बेटर रूप से। इसको स्टैंड मतलब इसको बेटर रूप से देखना हो, बेटर मीन अगर हमको बेटर रूप से, बेस्ट रूप से अगर देखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एज वेल एज द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना पड़ेगा, हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद उसको जो प्रिजर्व कर देते हैं, देखते हैं कुछ देर के बाद वेल रूप से क्या बनता है? इसमें बैंड बनता है। ओके, नेक्स्ट लाइन इसी रहेगा, इसके आगे क्या रहेगा इतना आप लोग नोट करिए कि प्रेसिपिटेशन टेस्ट डन इन द लार्जर स्केल जेट डिफ्यूजन और इम्यूनो डिफ्यूजन। दूसरा मैंने दिया है कि दीज ऑफर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक रिजल्ट। इसके बाद दिया हूं द रिएक्शन इज विजुअल इन द फॉर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड रिएक्टिंग बैंड्स कैन बी स्टेम फॉर बेटर मीन एज वेल एज फॉर प्रिजर्वेशन। मतलब प्रिजर्व करते हैं और बेस्ट रूप से दिखाई देता है रिएक्शन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहां ये कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे टेस्ट को समझेंगे। व्हेन ओनली द एंटीजन, व्हेन ओनली द एंटीजन, जब केवल एंटीजन आर एंटीबॉडी डिफ्यूज विथ, ठीक है, एंटीबॉडी डिफ्यूज विथ द करेस्पॉन्डिंग डिफ्यूज विथ corresponding antigen or antibody. Okay, antigen or antibody being incorporated in agar is called in agar, this is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल डिफ्यूजन। सिंगल डिफ्यूजन। ओके, ध्यान देना। When only the antigen or antibody, जब केवल एंटीजन या फिर एंटीबॉडी डिफ्यूज होते हो किसके साथ? करेस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी। मान लेते हैं ये एंटीजन जब किसी एंटीसेरा हम लोग इस करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंटीसेरा के साथ क्या हो? डिफ्यूज हो। किसमें डिफ्यूज हो? अगार में। अब अगार आप लोगों ने पढ़ा है बाय माइक्रोबायोलॉजी, बहुत विधिवत आपको बताया गया था। ये अगार प्लेट होगा। अब इस अगार प्लेट में ये दो वेल अभी डायग्राम में दूंगा, तो एक में आप लोगों का जो विधिवत मैंने क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग एंटीजन, जब कोई एंटीजन करेस्पॉन्डिंग एंटीजन या एंटीबॉडी से क्या होता है? रिएक्ट होता है। जब रिएक्ट होते हैं तो ये डिफ्यूज होते हैं। देखो, करेस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन अगार, अगार में
इनकॉर्पोरेट किए गए, उसमें मिक्स किए गए हैं, तो और वो क्या देते हो, बैंड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बैंड बना रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, सिंगल डिफ्यूजन। और यही सिंगल डिफ्यूजन ही आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना भी है, जिसको हम लोग इस सिंगल डिफ्यूजन को रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन भी बोलते हैं। तो यहां नोट कर सकते हैं आप लोग, सिंगल डिफ्यूजन ROR, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल, ठीक है ना, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, इम्यूनो डिफ्यूजन, ये आप लोगों के सिलेबस में है। आई मीन इस पूरे जेट डिफ्यूजन में आपको पढ़ना क्या है, केवल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन पढ़ना है। नीचे लाइन रहेगा, ये हुआ में। अब एक दूसरी कंडीशन देखो आप लोग, when only the when both antigen and antibody, both antigen and antibody diffuse, इसमें कौन डिफ्यूज हो रहा था, या एंटीजन या एंटीबॉडी, करेस्पॉन्डिंग एंटीजन या करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ डिफ्यूज हो रहा था। और यहां क्या होगा, when both एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या हो, डिफ्यूज हो थ्रू द अगार जेल, किसमें, थ्रू द अगार जेल, अगार जेल के द्वारा या अगार जेल में ये क्या हो, दोनों डिफ्यूज हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, डबल डिफ्यूजन, डबल डिफ्यूजन। ओके, तो सिंगल डिफ्यूजन और डबल डिफ्यूजन। व्हाट इज द सिंगल डिफ्यूजन, सिंगल डिफ्यूजन का मतलब ये, सपोज दैट ये कोई अगार प्लेट है, इस अगार प्लेट में स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी दो में से कोई एक क्या हो, डिफ्यूज हो, दो में से कोई एक डिफ्यूज हो तो वो सिंगल डिफ्यूजन। और जब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों क्या हो, डिफ्यूज हो, तो उसको हम लोग डबल डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, अब कैसे डिफ्यूज होता है इसको आप लोग देखिए। ओवरऑल जितना मैंने आपको बताया है मैंने इससे पहले भी लाइन का, वो एक डायग्राम के माध्यम से है। फिलहाल आप लोग ये देखिए क्या लिखा, when only the antigen or antibody diffuse with corresponding antigen or antibody be incorporated in agar, this is called single diffusion or radial immunodiffusion बोला जाता है। दूसरी लाइन में दिया कि जब when both antigen and antibody क्या हो, डिफ्यूज इन अगार जेल, अगार जेल में क्या होते हैं, दोनों डिफ्यूज होते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफ्यूजन। ओके, अब आप लोग इसको ओवरऑल ध्यान दीजिएगा, इस पूरे टेस्ट को समझने के लिए। ये मान लिया अगार प्लेट है, एक ये वेल है, एक ये वेल है। वेल का मतलब ऐसे जैसे मान लो मुंह अगार पूरा है, उसी में एक ऐसे होल है, एक ऐसे है। ओके, डी उसमें क्या प्रेजेंट है, ऐसे एक ये होल होगा और एक ये होल हो जाएगा, दोनों अलग। यहां पर नोट करिएगा आप लोग, जो ये वाला है करते ये क्या है,
कंटेनिंग, ठीक है, वेल कंटेनिंग एंटीजन और एंटीजन लिखिए, और दूसरा है ये वेल कंटेनिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। इसको हम लोग अगेंस्ट द एंटीजन भी बोलते हैं। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एंटीजन। ओके, ये हो गया। इनका डिफ्यूजन कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों का ये है, ये कोई अगार प्लेट है, दिस इज द प्रेसिपिटेशन लाइन बैंड। इस प्रेसिपिटेशन लाइन बैंड को एट द जोन ऑफ इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। जोन ऑफ इक्विवेलेंस, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, इससे पहले में जब आप लोगों को चार्ट एक बनवाया था, वहां डायग्राम एक कर्व भी बनवाया था इस तरीके से, तो वहां पर मैंने आपको दिया था कि इक्विवेलेंस जोन कौन सा होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच की बात आया था, तो वहां पर इक्विवेलेंस मिला हुआ था। ठीक, इस डायग्राम को बनाइए। इसी में कुछ वर्ड और रहेगा, वो नोट कीजिए आप लोग, जो यूजेस की बात आएगा कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं। फिलहाल पहले देखते हैं इसको कैसे जेल डिफ्यूजन पे होता, कैसे परफॉर्म कैसे होता है। मैं जेल डिफ्यूजन में आप लोगों को बताया हूँ स्टार्टिंग में कि ये जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है, इस प्रेसिपिटेशन टेस्ट में क्या यूज किया जाता है? अगार यूज किया जाता है। इससे पहले जितना भी मैंने आपको बताया था, या तो ट्यूब में बताया प्रेसिपिटेशन, या तो आपने किस पर किया? स्लाइड पर किया, जो कि ये किस मीडियम में था? लिक्विड मीडियम में था। बट जब जेल की मीडियम की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था कि जेल कहाँ प्रेजेंट होगा? अगार जेल। उसको किस में लेना पड़ेगा? पेट्री डिश या अगार जो प्लेट आता है, हम लोग उसको लेते हैं। परफॉर्मिंग कैसे करते हैं जेल डिफ्यूजन? ये है आपका अगार प्लेट। क्या है? अगार का अगार प्लेट बोल सकते हैं या पेट्री डिश बोल सकते हैं, जिसमें अगार पड़ा हुआ है। ये अगार कैसा होता है? लिक्विड जेल केस में है। ओके, ये हुआ अगार प्लेट या पेट्री डिश। इसमें दो वेल बनते हैं। वेल यहां पर कैसे होगा? जैसे कोई हम एक प्लेट की बात कर ले और उस पर एक मोटा सा लेयर लगा हुआ है जेल का, और उसमें दो ऐसे होल कर दिए जाए, ऐसे दो होल कर दिए जाए, ये इस तरीके से दो होल। जैसे कि यहां मैंने दोनों को अलग अलग कलर से डिनोट किया है, ये ब्लू है और ये रेड है। क्या चीज? वेल। देखो ब्लू में मैंने क्या दिया? वेल कंटेनिंग एंटीजन्स। ये वाला जो वेल है, ये किसमें, इसमें क्या कंटेंट्स है? एंटीजन्स है। इसमें क्या कंटेंट्स है भाई? एंटीबॉडीज। ओके, या अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट में, मतलब पेशेंट का सीरम, ये हुआ पेशेंट का सीरम, और ये हुआ हमने क्या यूज किया उसका? एंटीसेरा या एंटी सीरम। ठीक,
पूरे डिफिनेशन के टाइम में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन जब अगार में दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स होते हैं या दोनों को वेल में डाला जाता है रखते हैं तो वे आपस में डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज कैसे होते हैं उसको मैंने यहाँ पर आप चार्ट यहाँ बताया है। देखो एक इसमें क्या पड़ा आपका एंटीजन, इसमें क्या पड़ा एंटीसेरा या एंटीबॉडीज। होता क्या है जैसे इसमें हम लोग इसको डालते हैं इसको एक इस होल में आई मीन यहाँ पर एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडी या एंटीसेरा मिक्स किया। आफ्टर द सम टाइम्स इनक्यूबेट करते हैं या कुछ टाइम टेकन लेता है, ये टाइम टेकन लेगा लगभग ये 24 से 72 घंटे के बीच में ये वेल रूट से रिजल्ट देते हैं। अगर इस अगार प्लेट में इन दोनों को मिक्स करने के बाद 24 से 72 घंटे के लगभग छोड़ दे तो क्या होता है ये रिएक्शन वेल रूट से होता है। रिएक्शन होता कैसे है देखो, जैसे इसमें हम लोग उसको पुटअप करेंगे तो होता क्या है कुछ देर के बाद ये धीरे से आगे बढ़ेगा। यहाँ ये मैंने चारों तरफ बना दिया, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं लोग। आगे बढ़ने के बाद जैसे ये आगे बढ़ेगा ऐसे ये डिफ्यूजन, तो ये दोनों का देखो इसका और इसका जहां पर एक मिडिल पॉइंट आएगा, एक ये और एक ये, जब दोनों जहां मिक्स होंगे यहीं पर एक ऐसे बैंड बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमने इसको ऐसे बना दिया, ये डिफ्यूजन को कर दिया ये चारों तरफ, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों जो लाइनें जहां आपस में टच होंगी वहां पर एक प्रकार का क्या बनेगा लाइन, सीधी लाइन बन जाएगा। दोनों है ये क्या बन जाएगा सीधी लाइन हो सकते हैं या एक बैंड। यही तो मैंने आपको बताया था कि इन द जेट डिफ्यूजन में क्या होता है बैंड बनता है या लाइन बनता था। इससे पहले रिंग टेस्ट में क्या बन रहा था, जब दो अलग अलग सॉल्यूशन था, ट्यूब में हमने ये सब पहले से यहाँ पढ़ा हुआ सॉल्यूशन था, दूसरा हमने सॉल्युबल एंटीजन आई मीन एंटीसेरा मिक्स किया, जब दोनों सॉल्यूशन जहां मिलते थे वहां क्या बन रहा था रिंग बन रहा था। दैट द केस इज द पॉजिटिव। इसी तरह से जब स्लाइड वाला हम बना रहे थे, स्लाइड में क्या देख रहे थे कि यहाँ पर पहले से सीरम हमने यूज किया, फिर एंटीसेरा मिक्स किया, दोनों को अच्छे से वेल मिक्स किए, रोटेट किए, टाइम टेकन लगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद हम देखते हैं इसमें फ्लोकुलेशन हुआ आई मीन क्लम्पिंग हुआ। क्लम्पिंग हुआ तो दैट द केस पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से जेट डिफ्यूजन में भी लेंगे, अगार प्लेट रहेगा, अगार प्लेट में दो यहाँ पर वेल रहेंगे, एक वेल में क्या मिलाएंगे हम लोग एंटीजन्स और दूसरे वेल में क्या है उसी का एंटीबॉडी आई मीन उसका जिसको मैंने नोटेट करा दिया अगेंस्ट एंटीजन। इस अगेंस्ट में जो एंटीजन्स आता है जैसे एंटीबॉडी जिसको एंटीसीरम बोलते हैं, मिक्स किया, ये दोनों आपस में क्या होंगे देखो ये दोनों आपस में डिफ्यूज होंगे आई मीन इनका फैलाव होगा। ये लिक्विड जो है वो तेजी से अगार के चारों तरफ ऐसे फैलना स्टार्ट करेगा, ये चारों तरफ फैलना स्टार्ट करेगा और एक केस ऐसा आएगा कि जब ये फैलते फैलते यहाँ और ये फैलते फैलते यहाँ और दोनों आपस में क्या जाएंगे जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने का मतलब होता है आपस में रिएक्ट होना। यहाँ और यहाँ ये दोनों आपस में क्या होते हैं रिएक्ट होते हैं। जब ये रिएक्ट होते हैं ना तो ये क्या बनाते हैं एक लाइन देते हैं या एक बैंड बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन लाइन या बैंड। जब ये फॉर्म हो जाए दैट द टेस्ट इज द पॉजिटिव आई मीन जो हमने सीरम यूज किया उसमें क्या प्रेजेंट है वो एंटीजन। एंटीजन यहाँ किसके रूप में होता है बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो वे हो सकते हैं आई मीन आपके बॉडी में या आपके ब्लड में या सीरम में क्या प्रेजेंट हो सकता है वायरस जो है या प्रोटीन की पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, माइन्यूट रूप से प्रेजेंट है अगर वो लोग तो भी। माइन्यूट मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जेट डिफ्यूजन बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है ये आई मीन बहुत ही कम माइन्यूट लेवल में भी अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उनको भी डिनोटेट कर देता है या उनको भी मेजर कर सकता है। और ये केस बनता कब है एट द जोन ऑफ इक्विवेलेंस। जोन ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या था इससे पहले मैंने बताया था जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या हो सेम अमाउंट में होते हैं तो वे आपस में क्या होते थे रिएक्ट होते थे आई मीन इपिटॉप्स एंड पैराटॉप्स दोनों लगभग सेम आते थे तो वे दोनों आपस में रिएक्ट करते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो व्हेन इन द अगार प्लेट जब अगार प्लेट में क्या हो इक्विवेलेंस जोन बन जाए किसका जोन बने एंटीजन और एंटीबॉडीज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन लाइन बोलते हैं और इस प्रकार की पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेट डिफ्यूजन टेस्ट। अब इसी टेस्ट को परफॉर्मिंग किया जाएगा जो दो मैंने बताया था कि जेट डिफ्यूजन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये दो होता है, एक होता है सिंगल दूसरा होता है डबल। सिंगल डिफ्यूजन को हमने आपको क्या बताया था उसको रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। सिंगल इम्यूनो को हम लोग क्या बोलेंगे या सिंगल जेट डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे
रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, जो कि आपके सिलेबस में है। ये अभी आप लोगों को केवल पढ़ना है, डबल वाला आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस सिंगल जो आप लोग पढ़ेंगे रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, जिसको RID भी बोला जाता है, ये लैब में आप लोग टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, वहां पर पूरा प्रोसीजर करेंगे, कैसे कैसे ये टेस्ट परफॉर्म होगा, ये सारी विधि वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो इसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का होगा वो होगा RID, आई मीन सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन, ये या हम बोल सकते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन कैसे होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।